लेट्स माइक बयानबाजी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की बीजेपी सरकार के मंत्रियों को सलाह दी है कि वे अपने पुत्रों को अनुचित बढ़ावा न दें। राजसमंद के विधायक के पुत्र से जुड़े विवाद पर गहलोत ने कहा है कि मंत्रियों के परिवारों पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को सलाह दी कि अपने बेटों को सरकार के कामकाज से दूर रखें। लगातार लगते हैं, जब सरकार बनी है तब से मंत्रियों के बेटों ने तो पता नहीं मंत्रियों के बेटों को किस प्रकार प्रोत्साहन किया जा रहा होगा। थोड़ा मंत्री को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री सहित सबको चाहिए अपने बेटों को दूर रखें। उससे सरकार के भला होगा। बेटों को नजदीक लाओगे तो बेटा बिगड़ जाएगा। वो दूर रखो उसको, अच्छे संस्कार दो उसको घर के अंदर। बाहर अगर आप रखोगे सरकार के पास में, आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो आपको कब बदनाम करवा रहा है। बदनामी आपकी होगी, सरकार की होगी, मंत्री की होगी, मुख्यमंत्री की होगी। चर्चा क्या क्या चलती रास्ते में, ये बात पहुंचती नहीं मुख्यमंत्री के पास में। तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, बेटों को दूर रखो। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आजम खान की पत्नी तंजीना फातिमा से मुलाकात के बाद भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ जुल्म की इंतहा हो चुकी है। जेल में उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि जनता अब बंगाल को तृणमूल की लूट और हिंसा से मुक्त कर देगी। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में लोग 4 मई दीदी गई का नारा लगा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान में इस बात तैयार हो गया, सारे लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ममता जी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं और ईवीएम लेकर ममता जी को जो कहना है, बहुत लोग तो ऐसे भी सोच रहे हैं कि ईवीएम को बदलने का काम पश्चिम बंगाल सरकार भी पहले कर चुकी है। हम लोग इस बहस में जाना नहीं चाहते। जो बोलना है बोलने दीजिए। 2 महीना अभी भी है सरकार, ये 2 महीने में जो मन में आए बोलने दीजिए, लेकिन जाना तैयार है, तृणमूल चले गए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी घोष ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा ग्लिच है और बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती है। सायोनी घोष ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के 177 सीटें जीतने के दावे पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के रहते ये साजिश कामयाब नहीं होगी। আপনারা বলছেন টেকনিক্যাল গ্লিচ। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য বিগেস্ট গ্লিচ ইন দিস কান্ট্রি এট দ্য মোমেন্ট। আজকে কেরালাতে আমরা দেখেছি যে ইলেকশন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে, যেখানে ইলেকশন অফিসারদের কাছে একটা বিজ্ঞপ্তি গেছে, নোটিশ গেছে ইলেকশন কমিশনের পক্ষ থেকে, সেখানে বিজেপির স্ট্যাম্প, বিজেপির সিল। And you say that this is technical error? ভারতীয় জনতা পার্টি ইজ দ্য বিগেস্ট পলিটিক্যাল এরর যেটা এই দেশের মানুষ এই সরকারকে নির্বাচিত করে করেছে। আপনারা দেখছেন প্রকাশ্যে কি হচ্ছে। जम्मू कश्मीर में आनंद अखाड़ा के प्रमुख कालिकानंद सरस्वती ने घोषणा की है कि 15 से 24 जुलाई तक श्रीनगर में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह आयोजन जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना होगा, जिसमें सभी संप्रदायों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। कालिकानंद सरस्वती ने कहा है कि कश्मीर घाटी में कुंभ मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बनेगा। चाहे वो एक अल्लाह हो, चाहे वो एकम एवं अद्वितीयम परब्रह्म परमात्मा हो। तो स्वामी जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि मैं आपको अभी बोला कि हम लोग ये कुंभ में एक कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, जिस कॉन्फ्रेंस में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम सब जनों को हम बुला रहे हैं। हम यहाँ कोई कास्ट, क्रीड, जेंडर सेग्रीगेशन नहीं करना चाह रहे। हम चाह ही ये रहे हैं भारत सबकी है, जितना आपकी है उतना हमारी ही है, और भारत से बढ़ के कश्मीर भी अगर आपकी है तो वो भी मेरी है। हमारे सबके खून अगर एक ही रंग का है तो हम लोग किस कारण के लिए बंटवारा को करें? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बंटवारे के कारण हमारी जो सरहदें खींची गई, वो सरहद आज हमारी माँ बेटे को, भाई बंधु को सब दूर कर दिया। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सारे सरहदें भूल जाओ, उसकी पॉलिटिक्स है, वो अपनी क्षेत्र है,
पर कोई तो एक दायरा होना चाहिए जहां हम अपनी विश्वास को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ खड़े हो पाए। वो कारण के लिए हम चाहेंगे कि ये कुंभ हो, और यहाँ हम हर एक को जगह दिए। आप खुद देख रहे हैं हमारे बगल में, हम चाहते हैं हमारे सामने परम पूजनीय है, हम इनके साथ काफी चीज सीखे हैं और ये हमें काफी चीज बोले भी हैं। ये गुलजार गनाई साहब है, मजहब से अगर देखें तो वे मुस्लिम ही है, तो इन्हीं के माध्यम से हम तब गाना को लिखे कि, और हमारी मैस्कॉट सॉन्ग यही है, हमारी जो मेन एंथेम है कुंभ की, वो इनके माध्यम से हम करने की कोशिश की है। तो ये एक्सक्लूसिवली हम हिंदुइज्म नहीं दिखा रहे। और हिंदू की एक सबसे बेसिक फंडामेंटल बात यह है कि हिंदू धर्म ना इग्लिटेरियन धर्म है। हम लोग इग्लिटेरियनिज्म, समानात्मिकता को मानते हैं। हम लोग ये भेदभाव नहीं पैदा किया। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने इसे जनजातीय समुदाय के साथ विश्वासघात करार दिया। कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जिनके ऊपर लुईस बजर, पीएम संपदा, हमारे एसटी हिल्स का, एसी हिल्स का स्कैम चल रहा है, शानदार स्कैम चल रहा है। आसाम का नाम पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं, सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग जानते हैं। आसाम का सर नीचे हो जाता है जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात होती है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनने 6 कम्युनिटीज को जो वादा करा था, उनको सबसे बड़ा धोखा दिया। इनके घोषणा पत्र में पिछले 10 साल से ये लिखा था, उनको धोखा दिया। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनने पूर्व मुख्यमंत्री सोनवाल साहब, जो एक ट्राइबल व्यक्ति है, अपर असम से आते हैं, पावर के लिए उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी, बैठे बैठे मुख्यमंत्री की कुर्सी खींची। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार को खोखली जादूगरी का झूठ बताया है। उन्होंने कहा है कि जादूगरी और प्रचार से विकास नहीं होता, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता से ही सच्ची प्रगति संभव है। एक इंतजार शास्त्र लगा रखा है उन्होंने। अरे मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कोई ना कोई ट्विटर से करते हैं। अरे ये इंतजार शास्त्र नहीं है, एक झूठ का शास्त्र भी है। एक झूठ शास्त्र भी है जो लगातार चल रहा है, उसके बारे में भी बोलिए। युवाओं के पेपर लीक होते थे, कितने बंद हो गए ये भी तो देख लीजिए। ऐसे लोगों को कितनों को जेल की सलाखों में डाला है, कितने जेल के अंदर हैं, ये भी देख लीजिए। आपने जेजेएम में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, उसको भी देख लीजिए। आपका मंत्री जेल में, अधिकारी जेल में लगातार जा रहे हैं, और अभी सूची लंबी है। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जिन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी की है, भ्रष्टाचार किया है, उसको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। वो जेल की सलाखों के अंदर होंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण बढ़ती एलपीजी गैस, पेट्रोल डीजल की कमी और महंगाई व केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति महंगा कर दिया, जिससे प्रदेश के 900 पेट्रोल पंपों पर हाहाकार मच गया और लंबी कतारें लग गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आईटी पार्क के उद्घाटन के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि स्टार्टअप्स को अब जगह की कमी नहीं होगी और राज्य सरकार युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है। हर एक जगह कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। पहले ये नहीं होता था, पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं।
जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। लेकिन याद करना, जब इस सुखद अनुभूति आती है, हमने हर जगह आपके प्रत्येक मंडल में, वार्ड में, बूथ में ये 3 प्रकार की पुस्तकें गई होंगी। मैं सभी बूथ अध्यक्षों से कहूंगा, सभी वार्ड अध्यक्षों से कहूंगा, बूथ पे बूथ की टीम कम से कम इस कार्ड को पढ़े और अपने बूथ के 10 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, 50 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, ये फोल्डर जरूर उपलब्ध करवाएं, अलग अलग व्यक्ति को, और पढ़ें भी कार्यकर्ताओं के बीच में। वार्ड स्तर पर भी इन विकास कार्यों पे चर्चा होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि जब तकनीक से परहेज करते हैं तो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं, और प्रतिस्पर्धा से बाहर होना हमें दुर्गति की ओर ले जाता है, जबकि हमें प्रगति का मार्ग अपनाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसे अभियान प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हम लोगों ने पारित किया है। इस बजट में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया है, क्योंकि हम सबका मानना है कि टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है, हमारी गति को प्रगति में बदल सकती है। और जब हम तकनीक नहीं अपनाते, तकनीक से परहेज करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं, और जब प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं तो वह गति को दुर्गति की ओर लेके जाता है। हमें दुर्गति की ओर नहीं, प्रगति के मार्ग का अनुसरण करना है, और प्रगति के मार्ग का अनुसरण करने के उपरांत ही इसमें सफलता प्राप्त होने वाली है, और उसी सफलता के मार्ग पर आज हम सब आगे बढ़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिडिल ईस्ट संकट के बीच रसोई गैस की अफवाहों पर जनता को आगाह किया। उन्होंने सलाह दी कि नवंबर आने के 5 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लें तो सिलेंडर घर पहुंच जाएगा और लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे अब कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था, तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए, लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो हमें सतर्कता रखनी होगी। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे